नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। इसके संबंध में ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित जो दूसरा हमारा भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि राजस्थान जो है ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है, तो 370 मीटर। दूसरा प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर पूछा है अरावली पर्वतमाला की, तो ये है 930 मीटर। तीसरा प्रश्न मध्य अरावली प्रदेश किसका अवशेष है, तो ये है गोंडवाना लैंड का। मध्य अरावली प्रदेश भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का। यानी कि जब हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो हम अरावली जो प्रदेश है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली। तो 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है, तो उसमें सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है, अरावली प्रदेश। छठा प्रश्न मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का काल कौन सा है, यानी कि ये जो अरावली प्रदेश है इसका काल कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल। वहीं जो मरुस्थलीय इलाके का हमने देखा था तो उसका कौन सा था, प्लेस्टोसीन काल। सातवां प्रश्न अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख जलवायु कौन सी है, तो ये है उप आर्द्र जलवायु। तो अरावली की जो अपने जलवायु है वो कौन सी है, उप आर्द्र जलवायु। आठवां प्रश्न अरावली पर्वतीय प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है, यानी कि यहाँ पर कितनी औसत वर्षा होती है, 50 से 90 सेंटीमीटर। वहीं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहाँ पर वर्षा का औसत कितना था, 50 सेंटीमीटर से भी कम। नौवां प्रश्न है राजस्थान में अरावली की शुरुआत किस जिले से होती है, कौन सा जिला है जहाँ पर अरावली की शुरुआत होती है, तो सिरोही जिले से। 10वां प्रश्न अरावली का राजस्थान में अंतिम बिंदु कौन सा है, तो शुरुआत तो होगी सिरोही जिले से, तो ये कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है, खेतड़ी झुंझुनू में। तो ये हम यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, तो खेतड़ी झुंझुनू। 11वां राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 550 किलोमीटर। ये केवल राजस्थान में ही है, और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 692 किलोमीटर। 11वां प्रश्न आगे है। 12वां प्रश्न अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो सिरोही जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि सबसे ऊंची चोटियां किस जिले के अंदर है, सिरोही जिले के अंदर। 13वां प्रश्न राजस्थान में अरावली का विस्तार किस ओर है। ये प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया था कि अरावली का विस्तार किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 14वां प्रश्न राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो सर्वाधिक ऊंचाई जो थी वो तो सिरोही जिले के अंदर, पर जो सर्वाधिक विस्तार है, यदि सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उदयपुर के अंदर है। अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है, अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की जाती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से। तो यहाँ पर अगर अपने देखें कि राजस्थान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, और वहीं अमेरिका की यदि बात करें तो ये भी अरावली के समान ही प्राचीन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, तो इसलिए अरावली की तुलना किससे की जाती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से। 16वां प्रश्न राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी है, गुरु शिखर। 17वां है धोनिया, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, ऋषभदेव आदि जो प्रमुख चोटियां हैं ये किस जिले के अंदर स्थित हैं, उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर एक चोटी और है जरगा, जो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, 1431 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये जो चोटियां यहाँ पर दी है इससे संबंधित आप इनकी ऊंचाई भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कई बार ऊंचाई से संबंधित भी इनका क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न लोहारगढ़, भोजगढ़ आदि जो प्रमुख चोटियां हैं ये किस जिले के अंदर स्थित हैं, झुंझुनू के अंदर। अगला प्रश्न दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों का क्रम क्या है, जो दक्षिण अरावली की चोटियां हैं इनका क्रम क्या है, तो गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद है दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अंचलगढ़ और फिर है आबू। तो ये जो हम क्रम देख रहे हैं ये इनकी ऊंचाई के आधार पर है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसके बाद शेर और उसके बाद दिलवाड़ा, फिर जरगा और अंचलगढ़ और फिर है आबू। तो यहाँ पर गुरु शिखर और शेर और दिलवाड़ा ये तो कहाँ है, सिरोही के अंदर। और अभी हमने बात की थी जरगा की, तो जरगा कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। और फिर अंचलगढ़ और आबू ये दोनों ही कहाँ हैं, सिरोही के अंदर हैं। 20वां प्रश्न है कि मध्य अरावली की चोटियों का क्रम कौन सा है। अब यहाँ पर मध्य अरावली का पूछा है, पिछले प्रश्न के अंदर हमने देखा था अपने दक्षिण अरावली की चोटियों का क्रम। तो ये है मध्य अरावली की चोटियों का क्रम कौन सा है, टोडगढ़ और फिर है तारागढ़ और फिर है नाग पहाड़ी। तो ये भी ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम है।
चौड़गढ़ है इसका 933 मीटर और वहीं तारागढ़ का 873 और फिर यह है 795 मीटर। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम बनता है ऊंचाई के आधार पर। अगला प्रश्न, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है? गोकुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में। 22वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर और यदि मीटर में पूछा है तो 1722, यदि फीट में पूछे तो 5650 फीट। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में किन चट्टानों की प्रधानता है? तो यह है ग्रेनाइट चट्टानें और क्वार्टजाइट चट्टानें। 24वां प्रश्न, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है टोडगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़। अब इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। अगला प्रश्न, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी कुल ऊंचाई 1055 मीटर है। ठीक है, तो इसके बाद इनका क्रम बनता है मालखेत, लोहारगढ़, भोजगढ़। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम बनता है उत्तरी अरावली की चोटियों का। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर, दिलवाड़ा, जयराज, ऋषिकेश, जरगा, अंचलगढ़, आबू आदि जो प्रमुख चोटियां हैं ये किस जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। यहां पर ये जो जरगा चोटी दी है ये उदयपुर के अंदर होगी। अगला प्रश्न, रघुनाथगढ़ मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले के अंदर स्थित हैं? सीकर के अंदर। रघुनाथगढ़ मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले के अंदर है? सीकर के अंदर। 28वां प्रश्न है, बोमट का पठार किन जिलों के मध्य स्थित है? तो यह है सिरोही व उदयपुर के मध्य बोमट का पठार है वो स्थित है। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो यह है उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार स्थित है। उत्तरी अरावली की चोटियों का क्रम कौन सा है? जो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं उनका क्रम कौन सा है? रघुनाथगढ़ और फिर है मालखेत और लोहारगढ़ और फिर है भोजगढ़। रघुनाथगढ़ का मैंने कितना बताया था? 1055 मीटर और फिर यदि मालखेत की बात करें तो इसका है 1052 मीटर और जो लोहारगढ़ है इसका है 1051 मीटर। तो ये इनका एक क्रम बनता है इनकी ऊंचाई के आधार पर। रघुनाथगढ़ का है 1055 मीटर, मालखेत का है 1052 और लोहारगढ़ का कितना है? 1051। वहीं यदि भोजगढ़ की बात करें तो ये होगा 997 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ऊंचाई है। पोतवार का पठार किस जिले में स्थित है? तो ये है राजसमंद के अंदर। पोतवार का पठार कहां पर? राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न है, मानदेसरा, मेसा व धोराजी का पठार कहां स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, ऊपरमाल का पठार कहां स्थित है? तो ये है बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में। ठीक है, बैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में। तो जो किसान आंदोलन हम आगे पढ़ेंगे, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है तो वो यहीं से ही संबंधित था। 34वां प्रश्न, खंडेला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो यह है सीकर के अंदर। सोमेश्वर, फुलवारी की नाल व केलवा की नाल किस जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर। 36वां प्रश्न है, कांकनवाड़ी व क्रासका का पठार कहां स्थित है? सरिस्का के अंदर, अलवर में। 37वां प्रश्न, देसुरी व हाथीगुड़ा की जो नाल है वो किस जिले के अंदर है? पाली में। गोरम घाट व खामली घाट दर्रा जो है वो किस जिले के अंदर है? राजसमंद के अंदर। 39वां प्रश्न, सेवर की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? जयपुर के अंदर। वहीं जयपुर की प्रमुख चोटी है, एक तो होगी खो और एक होगी अपने बाबाई और बैराट। तो ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। खो जो है वो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, छिलवा की नाल किस जिले में स्थित है? तो ये है राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न, त्रिकुट पहाड़ी जिसे गौरहरो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है यह किस जिले के अंदर स्थित है? तो यह है जैसलमेर के अंदर। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर। 42वां प्रश्न, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरोही जिले के अंदर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1360 मीटर। अगला प्रश्न, कोटड़ी गांव की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर के अंदर। चिड़ियाटुक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो यह है जोधपुर के अंदर, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। 45वां प्रश्न, सुंडा पहाड़ियां, कनकाचल पहाड़ी व जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं ये किस जिले के अंदर है? जालौर के अंदर। सुंडा पर्वत जालौर, कनकाचल पहाड़ी जालौर और जसवंतपुरा की पहाड़ी ये भी कहाँ है? जालौर के अंदर। 46वां प्रश्न, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। जैसा कि अभी हमने बात की थी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, जो सबसे ऊंचा पठार है। सिरोही जिले में स्थित कटकनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? तो ये है भाकर। सिरोही जिले में स्थित कटकनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? तो ये है भाकर। 48वां प्रश्न, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ी जो वर्ष भर हरी भरी रहती है उसको क्या कहते हैं? देशहरो पहाड़ी।
भंवर माता की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर। ये वही पहाड़ी है जिससे जखम नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। तो भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पर? प्रतापगढ़ में, जो जखम नदी का उद्गम स्थल है। तारागढ़, नाग पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये है अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ा था उसके अंदर ये क्वेश्चन रह गया था। तो अंकलवुड जो फॉसिल पार्क है ये किस जिले के अंदर है? जैसलमेर के अंदर, अंकलवुड फॉसिल पार्क। खमनौर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये है राजसमंद में, और इसी पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको नदियों का उद्गम स्थल याद करना आसान हो जाएगा। लाठी श्री क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है जैसलमेर के अंदर। ये प्रश्न भी पिछले ही वीडियो के अंदर रह गया था लाठी श्री क्षेत्र का। तो ये किस जिले के अंदर है? जैसलमेर के अंदर। आबू का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है सिरोही के अंदर। तो उड़िया का पठार, आबू का पठार दोनों ही कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1200 मीटर। उसकी कितनी थी? 1360 मीटर, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, हल्देश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है जिस पर सिवाना दुर्ग बना है? तो यहाँ पर सिवाना दुर्ग से याद आ जाएगा कौन सा? बाड़मेर। वैसे ही हल्देश्वर पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल 55 क्वेश्चन हुए। पिछली वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए थे, और हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो कंप्लीट किए जाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थी जो है इस तक पहुँच कर सकें। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।